एक मजबूर माँ को अपने बच्चे के लिए क्या क्या करना पड़ा। माँ की आत्मा। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए हैं, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया था, क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें रमेश के दिमाग में चल ही रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डायरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनकर एक महिला उसके शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और रमेश से बोली, भैया मेरे पास सिर्फ 10 रुपये है, बाकी के आपको कल दूँ तो चलेगा? रमेश ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। रमेश ने अंदाज़ा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था, माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। रमेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यहीं पास में ही उसकी दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डायरी पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोनी की थी और मुझे कल 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बड़ी लक्की साबित हुई, इसीलिए मैं यह पैसे नहीं ले सकता। रमेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लक्की कहा है। वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर ही घर से निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी यह शॉप खुली रहती है? महिला ने रमेश से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, रमेश ने कहा। रमेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। रमेश को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे तक लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास के सभी दुकान बंद हो जाते हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फ़ायदा उठाती हूँ, कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुन रमेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत करिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने रमेश की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? रमेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं दोगी। यह सुन उस महिला की आंखों फिर छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वह डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन पर दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बढ़े हुए नज़र आ रहे थे। रमेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकाल उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए रमेश मुड़ते हुए बोला कि आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो घूमा, तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई है, इसीलिए वो जल्दी चली गई। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। रमेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह रमेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए रमेश नीचे झुका। वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो महिला ने वहाँ नहीं थी। रमेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आया था। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई।
अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसके शौक पर आई। आज रमेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का ख़त्म हो चुका हो। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, न किसी का सहारा है, न अच्छी आमदनी, पैसों की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। रमेश जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसी की तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख आया। वो रमेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। रमेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे, तब वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक कोई किसी और का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप में बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे, जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। रमेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा, वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी पड़ी हुई थी। उसे देखकर वह लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हों। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर रमेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। रमेश ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। रमेश को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करके बताएं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।